ही गाइस, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर रिजल्ट 2022 के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या उसके होने के बाद जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये सवाल था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, दो तरीके की बातें हैं। एक तो ये है कि जो वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी यानी कि थोड़ी थोड़ी कम होगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या पूरी ही क्लियर होके और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल इसलिए है क्योंकि जैसे कोई स्टूडेंट है, अब उसका 4th नंबर के डिपार्टमेंट में मेरिट है यानी कि उसमें सिलेक्शन हो गया है, तो उसके ऊपर की जो वेटिंग है, तो जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा कंप्लीट तो वो वेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो वो वेटिंग क्लियर होने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनके मन में ये सवाल है। तो इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि कब जो है आपकी सिर्फ वेटिंग क्लियर होगी और कब आपका जो है फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि लेट सपोज मतलब कोई स्टूडेंट है राहुल नाम का, ठीक है ना। तो उसका जो है मतलब उसने मान चलो कि 3 डिपार्टमेंट जो है फिल किया हुआ था फर्स्ट के। तो उसको जो थर्ड वाला जो डिपार्टमेंट एबीसी में सी डिपार्टमेंट में उसको जो है मेरिट है यानी कि उसमें उसका सिलेक्शन हो गया है। और डिपार्टमेंट ए में उसकी जो वेटिंग है वो 4 दिखा रही है, डिपार्टमेंट बी में उसकी वेटिंग जो है 2 दिखा रही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ए और बी में जो है ज़्यादा कट ऑफ गया होगा, इसलिए उसकी वेटिंग वहाँ पे दिखा रही है। अब हम मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसने सी डिपार्टमेंट जो है सिलेक्ट कर लिया है और अब वो जो है इस चीज़ से हट गया है क्योंकि उसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब जो उसके ऊपर का डिपार्टमेंट है बी, तो इसमें कितनी वेटिंग थी? 2 वेटिंग थी, यानी कि ये जो राहुल है, ये इस डिपार्टमेंट के सिलेक्शन के लिए दूसरे नंबर पे खड़ा हुआ था, यानी कि उसके पहले एक स्टूडेंट और था और ये दूसरे नंबर पे था, ठीक है ना। पर इसने तो अब जो है सी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है, तो ये रेस से हट गया है। तो इसके पीछे की जो वेटिंग है 3, 4, 5 और 6 और जो भी नंबर ऑफ आगे होंगे, तो अब क्या होगा कि इसके बीच में जो है 2 नंबर की वेटिंग खाली हो गई। तो जो तीसरा वाला है वो 2 नंबर पे जाएगा, जो चौथा वाला है वो तीसरे नंबर पे, जो पांचवा वाला है वो चौथे नंबर पे, ऐसा करके एक एक माइनस होते चली जाएगी। इसी तरीके से जो डिपार्टमेंट ए में है, ये चौथे नंबर पे लाइन पे खड़ा हुआ था मान लो राहुल, ठीक है ना। अब ये तो हट चुका है लाइन से, तो इसमें भी एक एक कम हो जाएगी। पांचवा वाला जो था वो राहुल की जगह पे चौथे पे आके आ जाएगा, ठीक है ना, उसकी वेटिंग। और जो 6th वाला है वो 5th में आ जाएगा। इसी तरीके से एक एक इसमें भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ए और बी डिपार्टमेंट, दोनों ही डिपार्टमेंट में जिसकी वेटिंग 1 है वो तो 1 नंबर पे ही खड़ा रहेगा ना, वो आगे थोड़ी जाएगा। क्योंकि जो सारे डिपार्टमेंट की सीटें हैं, सपोज कि 2000 सीटें हैं, तो 2000 सीटों में तो पहले ही स्टूडेंट का जो है मेरिट लग चुकी है, उनका सिलेक्शन जो है उसमें हो चुका है, तो वहाँ तो जगह बची ही नहीं है। तो इसके माध्यम से मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपकी सिर्फ वेटिंग क्लियर होगी, ना कि आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा कि आपकी वेटिंग क्लियर होगी, सिलेक्शन हो भी जाए। ये होगा, लेकिन ये कब होगा? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो, मतलब फॉर्म नहीं, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उनके बेसिस पे जो है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो तब आपकी जो है जगह वहाँ पे क्लियर होते चली जाएगी और फिर एक वाला जो है आगे जाएगा और उसके पीछे पीछे जो है ऐसे करके वेटिंग में जो है, तो उनका भी सिलेक्शन जो है फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आगे चल के हो जाएगा। अब देखो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि मतलब जो है उनके डॉक्यूमेंट्स या जो भी जिस भी वजह से वो रिजेक्ट हो, लेकिन देखो सीधी सी बात है कि यदि किसी का फ़ायदा होगा यहाँ पे तो किसी का नुकसान होना तो है ही है इसमें। यदि कोई वेटिंग वाले का जो है सिलेक्शन हो रहा है तो मतलब जो पहले से सिलेक्टेड है वो रिजेक्ट होगा, तभी ऐसा हो सकता है। और नहीं तो फिर इसके अलावा जो है मैंने आपको जो है एक वीडियो में बताया भी था, जिसकी लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि एमपी असिस्टेंट इंजीनियर में जो लोग जाएंगे, ठीक है ना, या आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर या एसएससी जेई, या फिर जो अदर स्टेट वाले हैं जिन्होंने जो है ये बोल दिया था कि हमारा डोमिसाइल जो है एमपी है, तो वो लोग भी बाहर हो जाएंगे। और जिन लोगों ने गलती से जो है संविदा 20 वाले में सिलेक्शन हो गया है जिनका, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो लोग भी बाहर
हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों से भी जो है वेटिंग वाले जो लोग हैं वो अंदर आ जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि इसमें जो संविदा 20 वाले हैं उसमें सिर्फ संविदा में जो पहले से कार्यरत हैं उनको ही फ़ायदा मिलेगा, दूसरे लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आई होप आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सारे ही केसेस को समझ गए होंगे कि कब जो है फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कब सिर्फ वेटिंग कम होगी। तो बस यही था आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।